आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। संभल नाम हम सबको पता है। संभल एक शहर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत के सियासी मानचित्र पर पिछले 10 महीनों से छाया हुआ है। वहां शाही जामा मस्जिद है, जो कहा जाता है 500 साल पुरानी है। अब एक दिन इस मस्जिद को लेकर के कोई लीगल विवाद नहीं था, लेकिन एक दिन नवंबर 2024 को विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन दोनों जाके पिटीशन लगाते हैं और कहते हैं यहां पर हरिहर मंदिर था, ये शाही जामा मस्जिद नहीं थी। इसका कोर्ट कमिश्नर द्वारा वीडियोग्राफी करवाई जाए, वीडियो सर्वे कराया जाए। संभल कोर्ट ने भी बिना एएसआई को सुने, बिना मंदिर पक्ष को मस्जिद पक्ष को सुने आदेश दे दिया कि सर्वे करा लिया जाए। पहला सर्वे हो गया शांति के साथ, कोई हिंसा वगैरह नहीं हुई, वीडियोग्राफी हो गई। फिर 24 नवंबर को सुबह सुबह दूसरा सर्वे करने के लिए वहां टीम पहुंच गई। जब टीम पहुंची तो गलियों में जय श्री राम के नारे लगाए गए। विष्णु शंकर जैन लीड कर रहे थे और नारों के साथ वहां पर सर्वे का काम शुरू हो गया। सर्वे के काम के दौरान भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने कहा कि मस्जिद पर कब्जा हो रहा है। उस बीच पुलिस के साथ कहासुनी हुई और कहासुनी हिंसा में तब्दील हो गई। गोलियां चली और हिंसा में औपचारिक तौर पर 4 लोगों की मौत हो गई। चारों को पुलिस ने बताया कि ये दंगाई थे और इन्होंने आपस में गोली चला करके मौत हुई। जबकि कुछ वीडियो आए जिसमें पुलिस अधिकारी उस समय सीओ रहे अनुज चौधरी गोली चलाने के आदेश देते हुए नजर आए। अब इस मामले में हम आपको आज क्यों ये जानकारी दे रहे हैं, आपको बताएं कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है यूपी पुलिस ने। 1100 पन्नों की चार्जशीट है और इस चार्जशीट में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी आरोपी बनाया गया है। और जियाउर रहमान बर्क पर पुलिस ने कहा है कि इन्होंने भीड़ को धमकाया, जबकि जियाउर रहमान बर्क अपनी सफाई में कहते आए हैं कि वो जिस दिन हिंसा हुई 24 तारीख को संभल में ही मौजूद नहीं थे। वो उनकी फ़ोन की लोकेशन ले ली जाए, उनकी लोकेशन ले ली जाए, वो उत्तर प्रदेश से बाहर थे, तो उनको आरोपी कैसे बनाया जा सकता है। अब चार्जशीट में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के हम आपका ध्यान कुछ चीज़ों पर आकर्षित करना चाहते हैं। अब चूंकि जियाउर रहमान बर्क सांसद हैं, तो जो उनको लेकर के चार्जशीट है वो एमपी एमएलए कोर्ट में दायर की गई है। चंदौसी में एमपी एमएलए कोर्ट है, वहां दाखिल की गई है। इसमें सांसद बर्क और मस्जिद के सदर जफर अली सहित कुल 23 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। इन्हें हिंसा भड़काने का नामजद आरोपी बनाया है। पुलिस ने 700 से लेकर 800 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट बनाया है। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान ये हिंसा हुई थी। 5 मुस्लिम युवकों की जान चली गई थी और कहा जाता है, ये भी कहा गया कि एसपी, सीओ, डिप्टी कलेक्टर समेत पुलिस वाले लगभग 30 के करीब घायल हुए थे। और इस पूरे मामले में एसपी कृष्ण विश्नोई ने बताया कि 12 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। हिंसा के दौरान घटनास्थल के पास सुहेल इकबाल मौजूद थे, लेकिन हिंसा में उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई है। सुहेल इकबाल वहां के नेता हैं, विधायक हैं। कुल 12 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। और हम आपको बताते हैं कि बर्क पर क्या आरोप हैं चार्जशीट पर। बर्क पर आरोप हैं कि उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर के भीड़ को उकसाया। उन्होंने मस्जिद के प्रमुख जफर अली को 23 नवंबर रात फ़ोन करके कहा कि कौम हम पर भी थूकेगी, सर्वे किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, भीड़ इकट्ठा करो, ऐसा पुलिस कह रही है। पुलिस ने इस मामले में जामा मस्जिद के सदर प्रमुख जफर अली, जो एडवोकेट खुद हैं, उनके सहित कुल 92 आरोपियों को, अक्यूज को जेल भेजा हुआ है। और इस पूरे मामले में जांच के लिए एसआईटी बनी थी और उस एसआईटी ने 8 अप्रैल को संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क से लगभग 4 से 5 घंटे की पूछताछ की थी। इससे पहले 25 मार्च को एसआईटी के इंस्पेक्टर अमरीश कुमार ने दिल्ली जाकर के
उनके आवास पर भी उनसे पूछताछ की थी। अब जामा मस्जिद का सर्वे 2 बार हुआ। सर्वे से पहले कई बयान हैं ज़ियाउर रहमान बर्क के, जिनको इस चार्जशीट में शामिल किया गया, जिसमें एक बयान था कि क़यामत तक ये मस्जिद रहेगी। कोर्ट के आदेश पर यह सर्वे हुआ था। आरोप है कि 22 नवंबर को सांसद बर्क भीड़ के साथ जुमे की नमाज पढ़ने पहुंचे थे। तब उनका एक बयान है, उसमें उन्होंने कहा था, कसूरे गम से 2 आंसू बहाए तो आफत है, और सितम सारे ज़माने के भूल जाएं तो बगावत है। समझ नहीं आता छेड़ें तो दास्तां कैसे, हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है। आज मैं जामा मस्जिद के अंदर गया जो अल्लाह का घर है। आज से नहीं कई साल से मस्जिद है। यहाँ इबादत करने के लिए सारे मुसलमान तशरीफ़ लाए हैं। ये कुछ नया नहीं है, हमेशा से यहाँ नमाज़ पढ़ी जाती रही है। आज मैं भी नमाज के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुझे मालूम पड़ा है कि पुलिस प्रशासन ने बहुत तैयारी कर रखी है। पता नहीं यहाँ इतनी पुलिस फोर्स क्यों लगा रखी है। यहाँ कोई जंग तो नहीं होने जा रही, नमाज होने जा रही। हम लोग बहुत सुकून से रहते हैं, कुछ लोग यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मैं कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हूँ। हमें सुना नहीं गया। आदेश देने से पहले हमें सुनना चाहिए था। सर्वे करवाने की इतनी जल्दी क्यों? पुलिस प्रशासन और चीज़ें भी इतनी तेज़ी से दिखाया करें। जो क्राइम होते हैं, जो लोगों पर झूठे केस लगाए जाते हैं, उन्हें रोकता तो हमें खुशी होती। ये चाहे 10 ड्रोन कैमरे यहाँ ले आएँ, लेकिन ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। हम यहाँ सुकून को कायम रखना चाहते हैं, लेकिन आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मस्जिद के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ये मस्जिद 5-10 साल पुरानी नहीं है। हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। ये उनका बयान था। इस बयान को लेकर के पुलिस को लगता है कि ये भड़काऊ बयान उन्होंने दिया था 22 नवंबर को, और इसके बाद 24 नवंबर को ये सर्वे हुआ था। हमने उस वक्त जब ये हिंसा भड़की तो 26 तारीख को बर्क से बात की थी। वो बर्क से बातचीत का हिस्सा भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले बता दें कि 19 नवंबर को 2.5 घंटे में कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, और 19 नवंबर को पहला सर्वे 2 घंटे हुआ था। और ये आरोप लगाया गया कि ये यहाँ पर हरिहर मंदिर था, जिसे बाबर ने 1529 में तोड़ करके मस्जिद बनवा दी। और यहाँ पर कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राज महाराज 19 नवंबर को 1:30 बजे उन्होंने सिविल कोर्ट में याचिका लगाई। सिविल जज सीनियर डिवीज़न आदित्य सिंह की अदालत ने 2.5 घंटे में ऑर्डर कर दिया। कहा मस्जिद का सर्वे होगा, वीडियो और फोटोग्राफी कराकर रिपोर्ट 7 दिन में दाखिल की जाए। ये सब कुछ हुआ, रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। और फिर बवाल होता गया। उस सर्वे के आदेश के बाद अजमेर में, बदायूं में बहुत जगह मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जाने लगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अब कोई नए सर्वे के आदेश नहीं होंगे, कोई नई याचिका नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन सब चीज़ों पर रोक लग गई है। लेकिन हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया हाल ही में कि जो सर्वे का आदेश दिया था संभल कोर्ट ने, वो जायज़ था, वो ठीक था, जिसको लेकर के एक झटका ज़रूर माना जाता है संभल मस्जिद पक्ष को। तो ये सब तमाम बातें हैं। संभल अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में चुनाव निकट आ रहे हैं, 2027 में चुनाव हैं, तो संभल का मसला गरमाएगा। अब आगे क्या होता हमें नहीं पता, लेकिन हमने हिंसा के बाद सांसद शफीकुर रहमान बर्क से बात की थी। उसका एक हिस्सा आपको सुनवाते हैं। अपनी जो घटना घटी है, ये पुलिस प्रशासन इसका जिम्मेदार है। इसने खुद घटना को अंजाम दिया है, और इसको छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, और किस प्रकार एक जो आवाज़ है मुसलमानों की उसको दबाने के लिए, और उसके साथ साथ कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों की कोई मदद नहीं कर सकूं, इसलिए इन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और जब मैं घटना के दिन वहाँ संभल तो दूर की बात है, प्रदेश में ही मौजूद नहीं हूँ, तो क्या मतलब बनता है मुकदमा दर्ज करने का? कहाँ थे रविवार? बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने गया था। आपकी वीडियो फुटेज भी है, फ्लाइट टिकट्स भी हैं आपके पास सारी? 100% है वहाँ पर। मतलब टिकट्स भी हैं वहाँ पर। जहाँ मैं बेंगलोर में था वहाँ के मौजूदगी भी है मेरी, वहाँ के फ़ोटोज़ भी हैं। वहाँ पर मैंने अटेंड की है मीटिंग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। लेकिन अफसोस की बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कानून को, संविधान को दरकिनार कर करके जिस प्रकार से यहाँ पर शासन चलाया जा रहा है, जिस प्रकार पुलिस प्रशासन को छूट दी गई है, और जिस प्रकार वो इस प्रकार संभल जो सुकून से चल रहा था उसको उन्होंने आग में झोंकने का काम किया है। मैं चाहता हूं उन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। 5 लोगों की मौत हुई है। अभी हम प्रशासन के कुछ अधिकारियों के बयान सुन रहे थे। उनका कहना है कि
पुलिस की गोलियों से उनकी मौत नहीं हुई है, उनका भी ये गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा कि छतों से फायरिंग हो रही थी। कैसे होगी मौत? क्योंकि उन्होंने तो जो है पुलिस की गोली के साथ, सरकारी असलों के साथ प्राइवेट असले लेकर के आए थे। पुलिस के अधिकारी प्राइवेट असलों से इन्होंने गोलियां चलाई हैं। अब प्राइवेट असलों से अगर आप ये पुलिस, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो कौन संभालेगा इस कानून व्यवस्था को? क्या होगा इस प्रदेश और देश का? क्या होगा इस आज़ाद, जो मुल्क को आज़ाद कराया था, आने वाले समय में कैसे चलेगा? ये क्या मैसेज जाएगा? हिंदू मुसलमान आपस में नहीं लड़ रहे, लेकिन ये जो सरकार है शासन सिस्टम को आगे ला के, तन को आगे ला करके जो है नुकसान पहुंचाना चाहती है। भाई साहब, पुलिस का बयान है कि वहां पर सुबह 6:30 बजे पहुंचे सर्वे करने के लिए, भीड़ इकट्ठा हुई, पत्थरबाजी शुरू कर दी, आगजनी की, भीड़ में लोग मैं पत्थरबाजी पूछना कर रहे चाहता हूं थे। कि ऐसा क्यों हुआ? अगर जनता पत्थरबाजी करती तो पहले दिन जब सर्वे हुआ, पहले दिन क्यों पत्थरबाजी नहीं हुई? जब पहले दिन जब ये एकदम से सब लोगों के लिए, दूसरे सर्वे में तो कोई एकदम नया नहीं था, पहले सर्वे में तो एकदम से नया था, पहले दिन पत्थरबाजी क्यों नहीं हुई? पहले दिन क्यों आगजनी नहीं हुई? क्योंकि मैं भी वहाँ मौजूद था, लोग इस चीज़ को नहीं करना चाहते थे। जुमे के दिन आपने नमाज से रोका लोगों को, क्यों पत्थरबाजी नहीं हुई? क्योंकि मैं भी वहाँ मौजूद था, लोगों ने इस चीज़ को अंजाम नहीं दिया, और पुलिस अंजाम और प्रशासन इस घटना को अंजाम देना चाहता था। लेकिन जब मैं वहाँ से हटा संभल से मीटिंग में गया तो उन्होंने इस चीज़ को अंजाम दे दिया।